नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और तारीख है 5 जून। कई मित्रों के साथियों के फोन आते हैं कि गेहूं का बाजार कैसा लगता है। गेहूं के बाजार में देखिए, बाजार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। एक फार्मूला बता देता हूं आपको कि जो किसी भी जिन्स में, किसी भी कमोडिटी के अंदर आपको तेजी मंदी कैसे देखनी चाहिए, उसका एक फंडामेंटल है, उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है और बहुत आदिकाल से बना हुआ है। हमने भी अपने बुजुर्गों से सीखा है। वो ये है कि जब जिस फसल की जब बिजाई हो रही होती है, अगर उस वक्त उस फसल में, उस जीन्स में, उस कमोडिटी के अंदर तेजी का मोमेंटम है, तेजी का माहौल है, तेजी दिखती है, तेजी बनी हुई रहती है, तो देखिए कि वो पूरी फसल, पूरा सीजन जो है उसके अंदर तेजी रहेगी। अगर बिजाई के समय वो बाजार मंदा है उस जीन्स का, तो उस वक्त भी बाजार, उसका सारे सीजन का बाजार जो है वो मंदा रहेगा। तो इस बार आपने देखा, गेहूं की जब बिजाई हो रही थी तब गेहूं का बाजार बहुत तेज चल रहा था। ये अलग बात है कि बाद में सरकार ने जो खुले बाजार में बिक्री करके सरकारी गेहूं का और उसको कंट्रोल किया था, वरना 3250 रुपये दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव आ गया था। आप सबने देखा है। इसके अब भी बाजार जो है 2500 रुपये के दायरे में है। आज 2525 रुपये दिल्ली लॉरेंस रोड का अभी तक का भाव है और पिछले 2-3 दिन में 10-20 रुपये घटबढ़ के साथ ये 2500 के दायरे में बनी हुई है। लेकिन जो दूसरी मार्केट, जिसे हम रिटेल मार्केट बोलते हैं, जिसे आम छोटी छोटी दुकानों पर जहाँ पे गेहूं या आटा मिलता है, उनमें अभी भी कोई मंदा नहीं है। बाजार लगभग वैसा ही तेज बना हुआ है। ना तो आटे के रेट घटे हैं, न मैदे के रेट घटे हैं, न सूजी का रेट घटा है, ना किसी और चीज़ का रेट घटा है। गेहूं का रेट तो जरूर कम हुआ है, लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट हैं गेहूं के, उनमें मंदा नहीं है। इस समय बाजार 2500 रुपये के दायरे में है। 2525 रुपये के आसपास बाजार आज बना हुआ है। इसमें तेजी बनने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत बड़ी या बहुत लंबी तेजी दिखाई नहीं देती है। बाजार अधिकतम 2700 रुपये या 2750 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद सरकार इस पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहेगी। वो ऐसे कि इस बार जो सरकारी खरीद है वो हालांकि लक्ष्य से तो काफी पीछे है। 341 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य था, इससे कुछ ज्यादा ही था, लेकिन अभी तक जो खरीद हुई है वो 262 लाख टन के आसपास हुई है। इससे ज्यादा नहीं बताई जा रही है। तो लेकिन ये जो तेजी को रोकने के लिए ये गेहूं काफी है, क्योंकि बाजार में अगर सरकार 25 से 50 हजार टन भी माल उतारती है तो भी बाजार नीचे आ जाता है। इतना ही 50 हजार टन ही बाजार में माल उतारा था पिछले दिनों सरकार ने, और जो 3250 रुपये का भाव था वो 2600 रुपये आ गया था। यानी एकदम 600-650 रुपये की मंदा आ गया था। तो लगता यह है कि सरकार इसको 2600-2700 रुपये से 2750 रुपये से अधिक ऊपर जाने नहीं देगी और इसमें गिरावट लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती है। कमोबेश यही स्थिति चना में बनी हुई है। चना का बाजार पिछले कई दिनों से 5100 रुपये के आसपास घूम रहा है और 5100 रुपये में कभी 25 रुपये कम हो जाता है, कभी 25 रुपये बढ़ जाता है। इसी दायरे के अंदर बाजार घूम रहा है। सरकार के पास भी 41 लाख टन से अधिक चना का स्टॉक है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए चना के अंदर बड़ी तेजी नहीं लगती है। सरकार ने तुअर और उड़द पर जो स्टॉक लिमिट लगा रखी है, ये आप सब जानते हैं पिछले 2-3 दिन से, लेकिन इन दोनों के अंदर भी कम से कम तुअर के अंदर भी तेजी का मोमेंटम बना रहेगा। आज सरसों का बाजार कैसा रहा, ये शाम के 5 बजे की वीडियो में आपके समक्ष विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जो जयपुर का बाजार है या भरतपुर का बाजार है, वो 20 रुपये से लेकर के 25 रुपये तेज खुलते हुए दिखाई दिए हैं। विस्तार से चर्चा शाम की वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।